माता दी दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के 7वें दिन की माँ कालरात्रि की कथा सुनाऊंगी। जो भी भक्तजन पूरे नवरात्रि के व्रत रखता है उन्हें कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी इसका पूरा फल मिलता है। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुंभकरी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का शरीर काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माता के गले में माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माता कालरात्रि के 4 हाथ हैं। माँ के एक हाथ में खड्ग, एक में लौह शास्त्र, एक हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसलिए तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि की विशेष पूजा करते हैं। माता की विशेष पूजा रात्रि में होती है। आपको माँ कालरात्रि की पूजा विधि, भोग, महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। पूजा विधि। माँ दुर्गा की शक्ति को कालरात्रि कहते हैं। माँ की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है और नेगेटिव शक्तियों से छुटकारा मिलता है। माता अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और शत्रुओं का संहार करती है। परिवार में सुख शांति आती है। माता की पूजा किस तरह करनी चाहिए? माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह जल्द जगना चाहिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। मान्यता है कि माता को लाल रंग पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। माँ को मिठाई, पंचमेवा और 5 प्रकार का फल अर्पित करना चाहिए। माँ कालरात्रि को रोली कुमकुम लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को भोग में गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें पसंद है, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माता कालरात्रि की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। माता का ये रूप दुष्टों और शत्रुओं का संहार करने वाला है। माता की पूजा से नेगेटिव शक्तियों का नाश होता है। माता की पूजा सुबह में भी होती है, लेकिन रात्रि के समय पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा के साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने पार्वती से असुरों का अंत करने कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्त बीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्त बीज को मारती और उसका खून धरती पर गिरती, उससे लाखों रक्त बीज पैदा हो जाते। इससे माता क्रोधित हो गई और उनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध करती और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध और धरती की रक्षा की। जय माता दी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो माता के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।